आज हम एक नौजवान लड़के की कहानी सुनेंगे जो अपनी नौकरी से तंग आकर फरार हुआ और अपना कारोबार शुरू किया। ये कहानी हौसला अफजा है और हमें ये सिखाती है कि अगर हिम्मत हो तो हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। जेम्स एक 28 साला नौजवान जिसकी आंखों में थकन और रूह में बेचैनी थी, अपनी मेज पर बैठा कंप्यूटर स्क्रीन को घोर रहा था। स्क्रीन पर स्प्रेडशीट्स भरी हुई थीं, नंबर्स और डेटा इसकी नज़र में धुंधला रहे थे, जबकि इसका जहन कहीं और था। ऑफिस खामोश था, सिर्फ प्रिंटर्स की बेजान गूंज और कभी कभार कीबोर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जेम्स ने एक गहरी सांस ली, अपने कंपटियों को मिलाते हुए, जैसे वो अपने ख्यालात का बोझ मिटाना चाह रहा हो। क्या बस यही है? क्या यही सब कुछ है? इसने अपने आप से सरगोशी की। इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। इसकी नजरें अपनी मेज पर रखे एक स्टिकी नोट पर पड़ीं। इस पर लिखा था, आजादी कारोबार। वो इसे देर तक ढूंढता रहा, इसका दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान झोल रहा था। फिर एक मायूस कुन सांस के साथ इसने नोट को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जेम्स, मेरे ऑफिस में आओ अभी। इसके बास की तेज आवाज ने खामोशी को चीरते हुए जेम्स को चौंका दिया। वो खड़ा हुआ, अपने टाई को दुरुस्त किया और अपने बास के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। इसके कंधे डर के बोझ तले झुके हुए थे। बास का ऑफिस हमेशा की तरह खौफनाक था। मिस्टर थॉम्पसन, एक सख्त मिजाज आदमी जिसकी उम्र 50 के करीब थी, एक तेज सूट पहने अपनी मेज के पीछे बैठा था, जेम्स को घोर रहा था। जेम्स, तुम्हारे नंबर्स गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? मिस्टर थॉम्पसन ने पूछा। इसकी आवाज में सर्दी और सख्ती थी। जेम्स हिचकिचाया, इसकी आवाज कांप रही थी जब उसने जवाब दिया, मैं बस फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं सर, जैसे मैं इसके लिए नहीं बना हूं। मिस्टर थॉम्पसन मुस्कुराया, अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए। इसके लिए नहीं बना हूं? ये एक मुस्तकिल नौकरी है जेम्स, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। जेम्स ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी बंद की। वो अल्फाज जो वो कहना चाहता था निकल गया। वो खामोशी से सर हिलाकर रह गया, इसका दिल और भी गहराई में डूब गया। रात को जेम्स अपने छोटे से अपार्टमेंट में सोफे पर बैठा था, एक खाली नोटबुक इसकी गोद में थी। टीवी पस मंजर में चल रहा था, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहा था। इसका जहन कहीं और था, मुस्तकबिल के ख्यालात में गुम। इसने एक कलम उठाया और लिखना शुरू किया, कारोबारी मंसूबा, कॉफी शॉप। इसका फोन बजा, खामोशी को तोड़ते हुए। ये इसके बेहतरीन दोस्त लुकास का मैसेज था। लुकास, मैसेज, क्या तुम अब भी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? जेम्स ने मैसेज को घूरा, इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। आखिरकार इसने जवाब दिया, जेम्स, मैसेज, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं नाकाम हो गया तो? जवाब फौरन आया, लुकास, मैसेज, अगर तुम नाकाम ना हुए तो? जेम्स ने मैसेज को दोबारा पढ़ा, इसका दिल धड़क रहा था। इसने अपनी नोटबुक को देखा जहां वो काफी शॉपों के अल्फाज इसकी तरफ देख रहे थे। पहली बार एक तवील अरसे के बाद इसके अंदर अज़्म की एक चिंगारी भड़क उठी। अगले दिन जेम्स मिस्टर थॉम्पसन के ऑफिस में दाखिल हुआ। इसके हाथ में इस्तीफा का खत था। इसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन इसका इरादा पुख्ता था। मिस्टर थॉम्पसन, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने की जरूरत है, जेम्स ने कहा। इसकी आवाज मजबूत थी। मिस्टर थॉम्पसन ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया, कुर्सी पर टेक लगाते हुए। ख्वाब बिल्लों की अदायगी नहीं करते जेम्स, तुम्हें अफसोस होगा। जेम्स ने खत मेज पर रखा और बाहर चल दिया। इसका सर बुलंद था। पहली बार सालों के बाद इसे आजादी का एहसास हुआ। हफ्ते महीनों में बदल गए और जेम्स ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना दिल और रूह लगा दी। इसे एक छोटी सी खाली दुकान मिली जिस पर किराया पर दस्तयाब ओ का बोर्ड लगा हुआ था, और इसे मालूम था कि यही वो जगह है। इसने खुद दीवारें पेंट की, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से काफी बनाना सीखा और गलियों में पंफलेट तकसीम किए। ये मुश्किल काम था, लेकिन पहली बार इसे जिंदगी का एहसास हुआ। इफ्तिताही दिन जेम्स अपनी कॉफी शॉप के काउंटर के पीछे खड़ा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। दुकान में रौनक थी, ताजा दम कॉफी की खुशबू हवा में फैल रही थी। लुकास अंदर आया मुस्कुराते हुए, तुमने कर दिखाया यार, ये जगह बहुत अच्छी है, लुकास ने कहा हैरत से इधर उधर देखते हुए।
प्रिंस मुस्कुराया, इसके सीने में फख्र का एहसास भर गया। हाँ, मैंने कर दिखाया, और ये सिर्फ आगाज है। कभी कभी आज़ादी हासिल करना खुद को पाने की पहली सीढ़ी होती है।